मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोग फर्स्ट ग्रेड का काव्य शास्त्र कर रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड के काव्य शास्त्र, ये काव्य शास्त्र जहां पर भी सेकंड ग्रेड में हो, फर्स्ट ग्रेड में हो, पीजीटी में हो, टीजीटी में हो, सबके लिए एक जैसा ही होता है साथियों। तो बहुत अच्छे नोट्स हैं मित्रों, आप लोग जरूर पढ़िएगा। और ये रस का मेरे हिसाब से तीसरा वीडियो होगा। जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रमुख रस और उनके उदाहरण। अभी तक हम लोगों ने रस के सारे अवयव पढ़ लिए, रस के पूरे संचारी भाव पढ़ लिए हैं, और अब आते हैं हम लोग रस के ऊपर। तो पहला जो रस है वो है श्रृंगार रस। प्रेम का रस है साहब। 2013 में बनाए गए नोट्स थे और इनसे बार आज तक कहीं पर भी कोई भी कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन बार नहीं गया मित्रों। तो दिल से बनाए गए नोट्स हैं, प्यार से बनाए गए नोट्स हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि साथियों, निश्चित रूप से क्लासेज को पूरी देखिएगा, पूरी पूरी क्लासेस देखिएगा और एक एक क्लास को देख करके नोट्स बनाइएगा साथियों। और इन सभी की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के ऊपर मिल जाएगी साथियों। और मित्रों, आप लोगों से मैं ये जरूर कहूंगा कि फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज मैंने बनाई है, उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना साथियों। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, बहुत मेहनत से बनाई हुई टेस्ट सीरीज है। और अभी उस टेस्ट सीरीज में जो है टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं, फिर फुल सिलेबस के टेस्ट चलेंगे। जब तक पेपर नहीं हो जाएंगे तब तक टेस्ट चलते रहेंगे साथियों। तो चलिएगा पढ़ते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस होता क्या है साथियों, देखते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से जो परिपुष्ट, जो रति, रति यहाँ पर क्या है? रति यहाँ पर एक स्थायी भाव है, नामक स्थायी भाव श्रृंगार रस कहलाता है साथियों। विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के सहयोग से जो रति नामक एक स्थायी भाव प्रकट होता है, रति नामक स्थायी भाव प्राप्त होता है, तो वो श्रृंगार रस कहलाता है साथियों। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। श्रृंगार रस के जो दो भेद, उपभेद होते हैं, एक होता है वियोग श्रृंगार और एक होता है संयोग श्रृंगार। वियोग मतलब जहां पर बिछुड़ने वाली बात होती है, संयोग मतलब जहां पर मिलने वाली बात होती है। तो वियोग श्रृंगार क्या होता है? जहां नायिका की वीर वर्णित हो, वहां वियोग श्रृंगार होता है। वीर वर्णित हो यानी कि विरह वर्णित हो, जहां नायिका का विरह वर्णित हो, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। जहां नायिका का एक विरह वर्णित होता है, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। साहित्य में विरह की चार स्थितियां मानी गई हैं। अब चार स्थितियां कौन कौन सी है? पूर्व राग, मान, प्रवास, मरण। साथियों, पूर्व राग जब कुछ गाया जाता है वियोग स्थिति में, तो वो पूर्व राग होता है। मान सम्मान वाली बात, प्रवास मतलब दूसरी जगह जाना, और मरण यानी कि मरने वाली बात पर भी वियोग ही होता है। तो पूर्व राग क्या होता है? प्रथम मिलन के पूर्व ही नायक और नायिका, प्रथम मिलन मिलन के पूर्व ही नायक और नायिका में विषम लिंगी के प्रति अनुराग का जागरण होना ही क्या है? विरह दग्ध होना ही पूर्व राग होता है। प्रथम मिलन के पहले नायक और नायिका में विषम लिंगी के प्रति जो अनुराग या प्रेम जो पैदा होता है, वही पूर्व राग होता है साथियों। अब पूर्व राग के भी चार प्रकार बताए गए हैं। स्वप्न दर्शन जन्य, प्रत्यक्ष दर्शन जन्य, चित्र दर्शन जन्य और गुण श्रवण जन्य। तो स्वप्न दर्शन से भी ये पैदा हो सकता है, प्रत्यक्ष दर्शन से भी पैदा हो सकता है, उसके चित्र से भी पैदा हो सकता है, और उसके गुणों को सुनने से भी ये पूर्व राग पैदा हो सकता है। विषम लिंगी के प्रति जो अनुराग है, जो अनुराग प्रेम जो है, वो पैदा कैसे भी हो सकता है। सूफी साहित्य में वर्णित विरह पूर्व राग की श्रेणी में रखा गया है। जो विरह है वो पूर्व राग की श्रेणी में रखा गया है। मनहु गोपाल आए मेरे घर, हंसकर भुजा गड़ी, कहाँ कहूँ बेरिन भई, निंदिया निमेष न और रही। तो यहाँ पर एक नायिका कहती है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर आए, हंस करके मुझे, मेरी भुजा को जकड़ लिया उन्होंने, लेकिन मेरी नींद क्या हो गई? टूट गई। तो यहाँ पर एक तरह से वियोग की बात की जा रही है। तो ये वियोग श्रृंगार रस है, और ऐसे देखा जाए तो श्रृंगार रस है।
पूर्व राग इसमें बताया गया। मान वाली बात करेंगे साथियों, जब नायक नायिका में परस्पर मन मुटाव के कारण मिलन में बाधा हो, वहां मान स्थिति होती है। मान की स्थिति कहाँ पर होती है? नायक नायिका परस्पर मन मुटाव होता है, मिलन में बाधा होती है, तो वहां मान जो है पूर्व राग की तरह ही मान होता है। ठीक है। एक होता है प्रवास। वियोग की दशाएं बताई गई है, चार दशाएं ये। एक होता है प्रवास, प्रिय के किसी कारणवश प्रदेश चले जाने पर भी वियोग प्रवास होता है। जैसे उदो निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु अम्पे, जबते श्याम सिधारे, कचुकी पट सूकत नाही, उर बीच बहत पनहारी। यानी कि यहाँ पर गोपियां कहती है कि उदो, मेरे जो नैन हैं वो रात दिन जो है बरसत, यानी कि उनसे आंसू ही निकलते रहते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के जाने पर ऐसा हो रहा है। तो ये सारी बातें प्रवास वियोग की बात की जा रही है। तो वियोग चार प्रकार का बताया गया था। ठीक है साथियों, तो अब आगे बात करेंगे यहाँ पर अ, रौद्र रस की। जो रौद्र रस है वो देखिएगा, दूसरा नंबर का रस है रौद्र रस। रौद्र रस जो है क्या होता है? विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट क्रोध नामक स्थायी भाव रौद्र रस कहलाता है। क्रोध नामक एक स्थायी भाव अगर कहीं पर पैदा होता है तो वह रौद्र रस कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? रौद्र रस कहलाता है। तो मित्रों, मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पर जो है वियोग श्रृंगार तो मैंने बता दिया है। संयोग श्रृंगार वाली बात बात अगर करूंगा तो मैं बाद में आपको बता दूंगा लास्ट में। शायद एक पेज इसमें गायब हो गया है, लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार बता दिया है, संयोग वाला पेज इसमें गायब हो गया है। ठीक है, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर श्रृंगार रस तो है। कोई बात नहीं है। नंबर दो पे बात करेंगे, रौद्र रस। रौद्र रस क्या होता है साथियों? जहां पर क्रोध नामक स्थायी भाव पैदा हो वहां पर रौद्र रस होता है। विभाव अनुभाव संचारी भावों से परिपुष्ट क्रोध नामक स्थायी भाव पैदा होना, वही रौद्र रस होता है। जैसे कैसे? उदाहरण देखिएगा, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। तो इसमें तो वैसे भी क्रोध प्रकट हो रहा है, तो रौद्र रस वाली बात इसमें वैसे भी आ रही है। सब शोक भूल अपना, करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। भगवान श्री कृष्ण की बात की जा रही है। उस काल मोर क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो साथियों, यहाँ पर कौन सा क्रोध रस है? सॉरी, क्रोध। यहाँ पर जो क्रोध जो स्थायी भाव है वो प्रकट होता है, और क्रोध स्थायी भाव प्रकट होने पर यहाँ पर रौद्र रस आता है। कौन सा रस आता है? रौद्र रस। ठीक है, तो याद रह जाएगा कौन सा रस है, रौद्र रस। तो इसमें वैसे भी क्रोध वाली बात की जा रही है, तो फिर यहाँ पर प्रकट हो रहा है क्रोध, तो रौद्र रस हो जाएगा। अब साथियों, यहाँ पर जिसके अंदर जो है क्रोध, जिसके अंदर क्रोध स्थायी भाव पैदा होगा वो क्या होगा? आश्रय होता है। जिसके अंदर स्थायी भाव पैदा होता है वो आश्रय होता है, ये बात याद रखना। तो श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगा। तो क्रोध किसके अंदर हुआ? यानी कि क्रोध स्थायी भाव किसके अंदर पैदा हुआ? अर्जुन के अंदर। तो अर्जुन के अंदर पैदा हुआ तो वो क्या कहलाएगा? आश्रय कहलाएगा। आलंबन क्या है? किसके कारण हुआ? तो ये आलंबन का मतलब क्या होता है? कारण। तो किसके कारण हुआ? तो किसके कारण, यानी कि कौरवों के कारण हुआ। तो यहाँ कौरव क्या हो गए? आलंबन। जिसके अंदर क्रोध स्थायी भाव पैदा हुआ वो आश्रय कहलाता है। किसके कारण पैदा हुआ? कौरवों के कारण। तो कौरव क्या कहलाएंगे? आलंबन कहलाएंगे। आलंबन मतलब कारण। अब आगे बात करेंगे उद्दीपन। उद्दीपन मतलब कृष्ण के वचन और अभिमन्यु की मृत्यु। यानी कि साथियों, उद्दीपन का मतलब होता है कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ कारण तो कौन है? कौरव है। लेकिन उद्दीपन का मतलब हुआ किसके कहने से ये प्रकट हुई बात। तो कृष्ण के वचनों से, अभिमन्यु के मृत्यु से ऐसी बात आई तो वो उद्दीपन होगा। अनुभव क्या है? अब अनुभव आपने देखे होंगे कितने अनुभव या संचारी भाव क्या है?
33 संचारी भाव है। उसी तरह से अब यहाँ पर हाथ मलना, घोषणा करना, मुख लाल होना, कांपना, ये सारे के सारे क्या है, अनुभाव हैं। संचारी भाव क्या आता है साथियों, उग्रता। संचारी भाव क्या है, अगर बात करें तो यहाँ पर अनुभाव क्या हो गए, हाथ मलना, घोषणा करना, मुख लाल होना, कांपना, ये अनुभाव है। 4 प्रकार के अनुभव, 3 प्रकार के अनुभव कायिक होते हैं ना। हाँ, तो ये सारी की बातें यहाँ पर, तो संचारी भाव उग्रता वाली बात की जाएगी। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। संचारी भाव क्या हो जाएगा, उग्रता बताई गई है यहाँ पर। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखो यहाँ पर जो ये तो संचारी भाव है सारे के सारे, और अनुभाव जो है वो भी बता देता हूँ, ये सारे के सारे संचारी भाव है। अनुभाव जो है वो 3 है या 4 है, देखो ये संचारी भाव हो गए और अनुभव, ये रे अनुभव अनुभव अनुभव। ये रे 4 अनुभव होते हैं। एक कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। कितने अनुभव होते हैं, 4 होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। तो वहां पर अनुभव कौन सा बताया गया है, उग्रता अनुभव बताया गया है। शारीरिक वाली बात हम लोग यहाँ पर करेंगे मित्रों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रौद्र रस हमारा चल रहा था, तो मेरे हिसाब से कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो आश्रय, जिसके अंदर पैदा हो रहा है क्रोध, स्थायी भाव, तो वो आश्रय होता है। जिस कौरव, यहाँ पर सामने जो होता है वो आलंबन होता है। और किसके कारण से, कृष्ण के वचनों से और अभिमन्यु की मृत्यु से ऐसा हुआ है, तो वो उद्दीपन होता है। और क्या क्या अनुभव पैदा हो रहे हैं, हाथ मलना, घोषणा करना, मुख लाल होना, कांपना, ये सारी के सारे जो है कायिक अनुभव यहाँ पर पैदा हो रहा है। तो ये अनुभव हो गए चारों में से। और संचारी भाव जो है, उग्रता संचारी भाव यहाँ देखने को मिल रहा है। अगला रस आता है साथियों वीर रस। तीसरे नंबर का जो रस आता है वो है वीर रस। वीर रस क्या होता है, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस कहलाता है। साथियों, जिस कविता को या काव्यांश को पढ़ने से उत्साह नामक एक स्थायी भाव प्रकट होता है, तो वहां वीर रस होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। तो देखो यहाँ पर उदाहरण, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत जानो मुझे। तो एक उत्साह और जोश वाली बात यहाँ पर की जा रही है। हे सारथे, हे द्रोणा, द्रोण क्या, आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। तो एक उत्साह वाली बात यहाँ पर की जा रही है। जहां पर उस उत्साह स्थायी भाव होता है, वहां वीर रस होता है साथियों। कौन सा रस होता है, वीर रस। मैं सत्य कहता हूं सके, सुकुमार मत जानो मुझे। तो वीरता वाली बात, वैसे भी इसमें वीरता वाली बात की जा रही है, तो उत्साह तो स्थायी भाव वैसे भी नजर आ रहा है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से याद रखिए। तो ये किसके अंदर ये बात प्रकट हो रही है, अभिमन्यु। तो अभिमन्यु यहां पर क्या हो गया, आश्रय हो गया। द्रोण और कौरव पक्ष के अन्य वीर, यानी कि सामने कौन है, द्रोण, कौरव पक्ष के अन्य वीर है, जो सामने है वो आलंबन कहलाएगा। और सारथी का बयान, ये जो जो बात कर रहा है वो कौन है, सारथी कह रहा है ये बात, तो वो उद्दीपन कहलाएगा। कहने वाला उद्दीपन होता है, कहने वाला उद्दीपन होता है, सामने कौन है वो आलंबन होता है, और जिसके अंदर उत्साह स्थायी भाव पैदा हो रहा है वो आश्रय होता है। और ये अभिमन्यु का कथन है, ये ऐसा अनुभाव हो रहा है। ठीक है, लेकिन संचारी भाव की बात करेंगे तो ये गर्व नामक संचारी भाव इसके अंदर पैदा होता है। तो ठीक है साथियों, उदाहरण समझ लेना अच्छे से। ये किसके अंदर, ये बात जो उत्साह जो स्थायी भाव है किसके अंदर हो रहा है, अभिमन्यु के अंदर, तो वो आश्रय हो जाएगा। ठीक है, अभिमन्यु के सामने कौन है, द्रोण और कौरव पक्ष की बात की जा रही है, तो वो आलंबन हो जाएगा। ठीक है, ये कौन कह रहा है, सारथी ये इस कथन को बोल रहा है, तो सारथी उद्दीपन हो जाएगा। ये अभिमन्यु का कथन है, अभिमन्यु इस बात को बोल रहा है, तो ये अनुभव भी हो जाएगा। लेकिन संचारी भाव, गर्व नामक संचारी भाव यहाँ पर पैदा हो रहा है। अगला साथियों यहाँ आता है रस, भयानक रस। भयानक रस चौथे नंबर का रस है, भयानक रस।
विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट भय नामक स्थायी भाव अगर पैदा होता है तो वहां भयानक रस होता है। अगर कहीं पर भी किसी भी काव्यांश को पढ़ने से भय पैदा हो तो वहां भयानक रस होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उदाहरण है, समस्त सर्पों संग सयाम ज्यों कड़े, कालिंदी नंदिनी के सुअंक से, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी मां संकित भीत हो गए। भीत मतलब डर गए। तो यहाँ डरने वाली बात पैदा हो रही है, डरने वाला स्थायी भय नामक स्थायी भाव प्रकट हो रहा है। इसका मतलब इस उदाहरण में भयानक रस होगा साथियों। ठीक है, हुई कहीं मूर्छित घोर त्रास से, कहीं भंगे मंदिनी में गिर गए, कहीं भागे मैदिनी में गिर गए, हुई यशोदा भी अति ही प्रकंपिता, ब्रजेश भी व्यस्त समस्त हो गए। तो इसमें भय नामक बात की जा रही है। तो यहाँ आश्रय तो क्या हो जाएगा, जिसके अंदर ये बातें हो रही है वो आश्रय होता है, अतः ब्रज के नर नारियों में ऐसी स्थिति देखी गई है। सर्पों से गिरे भगवान श्याम, यानी कि किसके कारण ऐसा हुआ, वो तो यहाँ पर आलंबन हो गया, उद्दीपन इसमें नहीं है। अनुभव कौन कौन सा हो रहा है, भागना, गिरना, कांपना, मूर्छित होना, ये सारे अनुभव में आ जाएंगे। और साथियों यहाँ पर शंका और त्रास जो है संचारी भाव प्रकट हो रहे हैं, शंका और त्रास ये संचारी भाव हो गए। ठीक है साथियों, अगला रस आता है 5वें नंबर पर, विभत्स रस। विभत्स रस का मतलब होता है जहां पर घृणा और जुगुप्सा वाली बात की जाए, घृणा वाली बात की जाए या जुगुप्सा वाली बात की जाए। विभाव अनुभाव संचारी भावों के सहयोग से परिपुष्ट जुगुप्सा एक स्थायी भाव पैदा होता है, वहां विभत्स रस होता है। देखो उदाहरण, रिपु आंगन की, रिपु आतन की, रिपु आतन की कुंडली करत जोगनी चबात, पीपे में पागी मनो जूती जलेबी खात। मतलब यहाँ पर शत्रु की जो आते हैं, उसकी जो कुंडली है, उसको वो मतलब चबा रहा है, चबाने वाली बात यहाँ पर की जा रही है, आतर की, यानी कि उसके मांस को खाना, उसके आंतों को खाना। तो एक तरह से विबस जुगुप्सा घृणा वाली बात यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, तो साथियों ऐसी अगर उदाहरण देखा जाए जहां पर घृणा जुगुप्सा वाली बात अगर आती है, तो यहाँ आतन की कुंडली करत, रिपु आतन की कुंडली करत, यानी कि जो शत्रु है उसके आंतों को इस तरह से कुंडली बना दिया है एक। ठीक है, करत जोगिनी चबात, और उसको वो चबा रहा है। अरे ये तो बहुत भयानक वाली बात की जा रही है, बहुत जुगुप्सा घृणा वाली बात की जा रही है। तो यहाँ पर विभत्स रच हो जाएगा। तो पाठक ही यहाँ पर आश्रय हो जाएगा। और किसके कारण ऐसा हो रहा है, जोगिनी के कारण आलंबन हो जाएगा। जोगिनी ऐसा कर रही है, ये उद्दीपन हो जाएगा, उसका कार्य उद्दीपन होता है। अनुभव क्या होगा, नाक का भोंक सिकुड़ना, आंखें बंद करना। ठीक है, और संचारी भाव हो जाएगा यहाँ पर आवेग संचारी भाव होगा साथियों, कौन सा, आवेग। फिर देखो अगला उदाहरण है दूसरा, सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत। वो आंख दोनों सिर पर बैठ करके उसने दोनों आंखें खा गया। इसका मतलब विभत्स रस है यार, बहुत घृणा वाली बात की जा रही है। ठीक है, खेचत जीबई से यार, अति ही आनंद उर घातर घारत, गीत जांग को खेत खोती खोदी के मांस उदारत। जहां पर जुगुप्सा घृणा वाली बात की जा रही है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है ना, किसी के शरीर को खा जाना, किसी के मांस को खा जाना, किसी को खा जाना, ऐसे अगर उदाहरणों में बात की जाती है वहां विभत्स रस होता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर पाठक आश्रय हो जाएगा, आलंबन कवि का कथन हो जाएगा, उद्दीपन काग चील सियार ये उद्दीपन हो गए, अनुभाव नाक भौं सिकुड़ना, और संचारी भाव वही आवेग संचारी भाव हो जाएगा साथियों। ठीक है मित्रों, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहे हैं रस। तो अब अगला जो रस होगा वह अद्भुत रस होगा साथियों, कौन सा रस होगा, अद्भुत, जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। साथियों इन सभी की पीडीएफ आपको कोटा ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है उसके ऊपर मिलेगी। और आप सभी से मैं ये जरूर कहूंगा कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है मित्रों, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ बनाई हुई टेस्ट सीरीज है। बहुत तगड़े प्रश्न हैं, और एक एक प्रश्न की एक एक पेज तक की व्याख्या उसमें दी हुई है। एक एक प्रश्न, उसमें जो 50 प्रश्न मैंने टेस्ट में दिए हैं वो 50 प्रश्न नहीं है मेरे मित्रों, वो 200 प्रश्नों को लेकर के चलने वाले प्रश्न हैं। इसलिए निश्चित रूप से अगर सफल होना है तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए। ये सभी की पीडीएफ आप लोगों को
फ्री ऑफ कॉस्ट कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के ऊपर मिलेगी, इसलिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है मित्रों। तो मित्रों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले रस की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।